दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य के गैंगस्टर विरोधी कानून के तहत दर्ज एक मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपने जवाब में अप्रचलित मामलों को शामिल करने के कारण वह प्रोसिक्यूटर नहीं बल्कि प्रोसिक्यूटर है। जस्टिस पी.आर. गवाई और जस्टिस के विनोद चंद्र की बेंच ने एक आरोपी को याचिका पर राज्य के हलफनामे का हवाला दिया और सवाल किया कि उसके खिलाफ ऐसे मामले क्यों हैं जिन्हें या तो रद्द कर दिया गया है और जिनमें उसे बरी कर दिया गया है। दोस्तों, न्यूज एजेंसी पीटीआई के रिपोर्ट के अनुसार बेंच ने कहा, आप अपने जवाब में उन मामलों को भी शामिल कर रहे हैं जिन्हें खारिज कर दिया गया है या जिनमें याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया है। अगर यह आपकी कार्यप्रणाली है तो आप प्रोसिक्यूटर नहीं बल्कि प्रोसिक्यूटर हैं। इसलिए अदालत ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1986 के तहत आरोपों का सामना कर रहे 4 व्यक्तियों को जमानत दे दी। बेंच ने यूपी सरकार, जी हां, योगी सरकार से पूछा, अगर वह याचिकाकर्ता पहले से ही कुछ मामलों में जमानत पर रिहा है, अगर कुछ कार्रवाई रद्द कर दी गई है और अगर कुछ कार्रवाई में उसे बरी कर दिया गया है, तो क्या आपके लिए इस कोर्ट के समक्ष फैक्चुअल स्थिति यानी सत्य स्थिति रखना जरूरी नहीं था? सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश आरोपियों द्वारा दायर 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया। आरोपियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के नवंबर 2024 के आदेशों को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि याचिकाकर्ता भाई हैं और 2017 के बाद दर्ज मामलों में उन्हें फंसाया गया है क्योंकि उनके पिता एक राजनीतिक दल से संबंधित एमएलसी थे। उन्होंने कहा कि राज्य की कार्यप्रणाली ऐसी है कि जब याचिकाकर्ताओं को एक मामले में जमानत मिल जाती है तो उनके खिलाफ दूसरे मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें कभी राहत न मिले। लूथरा ने राज्य के हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि एक याचिकाकर्ता के खिलाफ 28 एफआईआर दर्ज हैं, जबकि अन्य के खिलाफ 15 एफआईआर दर्ज हैं। उन्होंने आगे कहा कि ज्यादातर मामलों में उत्तर प्रदेश राज्य ने आपराधिक या उत्तर प्रदेश राज्य के यूपी सरकार, योगी सरकार ने आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर जमानत का विरोध किया। याचिकाकर्ताओं को या तो बरी कर दिया गया या जमानत पर रिहा कर दिया गया और कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी रद्द कर दी। लूथरा ने कहा कि मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि राज्य अथॉरिटी का लगातार यही व्यवहार रहा कि वे एफआईआर दर्ज करते रहे, यानी योगी सरकार की तरफ से। मुझे नहीं पता कि मेरा मुवक्किल जेल से सुरक्षित है, बाहर आएगा भी। दोस्तों, यूपी सरकार के वकील ने जमानत याचिकाओं पर विरोध किया और कहा कि दर्ज मामलों में से एक कथित केस गैंगरेप का है। वकील ने सेक्शन 19(4) का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी आरोपी को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जमानत का विरोध का मौका ना दिया जाए, और जहां प्रोसिक्यूटर इसका विरोध करता है, रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट संतुष्ट थी कि यह मानने के लिए उचित आधार थे कि आरोपी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहने या रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना भी नहीं है। बेंच ने उसके सामने पेश किए गए एक चार्ट से पता चला कि याचिकाकर्ता कई मामलों में संलिप्त थे, लेकिन अधिकतर मामलों में याचिकाकर्ता या तो जमानत पर रिहा हो गए या फिर बरी हो गए। बेंच ने यह भी कहा कि कुछ मामलों में इस कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई रद्द कर दी। कथित गैंगरेप केस पर कोर्ट ने कहा कि जुलाई 2022 में सहारनपुर की एक ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने, जी हां, फिर वही कहेंगे, योगी आदित्यनाथ की राज्य सरकार ने 2.5 साल बाद भी फिर इसे रद्द करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलें कुछ और नई खबरों को लेकर, तब तक के लिए इजाजत दें। जय हिंद।